आज की कहानी एक शाही ताज के बारे में जो कि जादुई सलाहियतें रखता था। इस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए आखिर तक वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वक्त की बात है कि एक पुनअम गांव था जो एक जादुई जंगल के किनारे पर वाक़िया था। वहाँ एक नौजवान लड़की इदारा रहती थी जो कि अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इदारा एक आम लड़की थी मगर इसका दिल महमजोई का शौकीन और सहन तीर की तरह तेज था। इसके वालिदैन इससे बहुत मोहब्बत करते थे और हमेशा उसे अपने करीब रखते थे जैसे कि वो कोई कीमती राज छुपा रहे हों। इनारा अक्सर सोचती थी कि इसके वालिदैन इतने मुहाफिज क्यों हैं, मगर इसने कभी इनकी मोहब्बत पर सवाल नहीं किया। एक धुंधली सुबह एक शाही पैगाम रसा इनके दरवाजे पर आया। सुल्तनत के रंगों में मनपूस इसने इरारा के वालिद को एक महरशुदा खत दिया और धुन में गायब हो गया। इरारा के वालिदैन ने फिक्रमंद नजरों का तबादला किया और इनके हाथ खत की मेहर तोड़ते हुए लरस रहे थे। खत पर एल्डोरिया का शाही निशान था और इसमें लिखा था कि जैसा कि आप गांव वाले जानते हैं कि आज से कई बरस पहले महल से शहजादी को अगवा कर लिया गया था और साथ में शाही ताज जो कि बेपनाह सलाहियतें रखता था और बेपनाह ताकत रखता था चोरी हो गया था। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी शहजादी और हमारा शाही ताज हमें वापस मिलेगा। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी हम शहजादी की सालगिरह महल में मना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस दावत में शरीक होंगे और जो भी शहजादी और हमारे शाही ताज को तलाश करेगा उसको मुंह मांगे इनामात से नवाजा जाएगा। खत पढ़ने के बाद इदारा के वालिदैन कुछ परेशान से नजर आने लगे, जिसे इदारा ने महसूस किया और उनसे इस परेशानी का जवाब मालूम करने की कोशिश करी, मगर उन्होंने कहा कि ऐसी बातें खुले में करना महफूज नहीं। उन्होंने इसे वादा किया कि जल्द ही सब कुछ बताएंगे जब वक्त मुनासिब होगा। इसके बाद के दिन तनाव से भरे रहे। इसके वालिदैन बेचैन नजर आते, बार बार पीछे देखते जैसे इन्हें डर हो कि इन पर नजर रखी जा रही है। इरारा की जुस्तजू बढ़ती गई मगर इसने अपने वालिदैन पर भरोसा किया और सब्र से इनके राज जानने का इंतजार किया। एक दिन इरारा जंगल के किनारे पर चल रही थी और अपनी माँ के लिए जंगली जड़ी बूटियाँ और बीर जमा कर रही थी। जैसे ही वो अपनी टोकरी भर रही थी उसे करीब से कदमों की आहट सुनाई दी। दरख्तों के पीछे से झांकते हुए इसने देखा कि एक आदमी स्याह चोगा पहने हुए है जिसकी टोपी इसके चेहरे पर साया डाल रही थी। इस आदमी में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा कि इरारा को शक हुआ। इसके तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो इस आदमी का पीछा करे। इसने बड़ी एहतियात से दरख्तों के पीछे छुपते हुए उसे दूर से देखा। वो आदमी गहरे जंगल में चलता गया। इसका रास्ता कदीम दरख्तों और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। इनारा इसका पीछा करती रही यहाँ तक कि वो एक वीरान जगह पर रुक गया। इसने अपने चोहे से एक बोसीदा नक्शा निकाला और खुद से बड़बड़ाने लगा। वक्त करीब है, वो आदमी सरगोशी में बोला। इसकी आवाज गहरी और कड़क थी। ताज की ताकत जल्द ही मेरी होगी, इसके साथ एल्डोरिया भी। इनारा की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसने अपनी सांस रोक ली, डरते हुए कि कहीं वो इसके दिल की तेज धड़कन न सुन ले। इसने देखा कि आदमी ने बड़ी एहतियात से नक्शे को दोबारा तय किया और उसे एक जगह छुपा दिया। फिर इस जगह से जाने लगा। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, इनारा आगे बढ़ गई। इसके हाथ कांप रहे थे। जब इसने झाड़ियों में हाथ डाला जहाँ आदमी खड़ा था, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इसने कुछ पीछे छोड़ दिया, इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसे नक्शे का एक सीधा टुकड़ा मिला। इसने बड़ी एहतियात से इसे खोला और नक्शे के पेचीदा निशानात देखकर इसकी आंखें हैरत से खोल गईं। नक्शे में बादशाह के महल का रास्ता दिखाया गया था और इसके वस्त में एक निशान था, एल्डोरिया का पोशीदा ताज। कहा जाता था कि उसे एक ताकतवर जादुई तिलस्म ने महफूज रखा है जो कि एक कदीम जादूगर ने उसे किसी भी शख्स से बचाने के लिए लगाया था जो इसकी ताकत को गलत इस्तेमाल करना चाहता था। इनारा अपनी खुशी को मुश्किल से काबू में रख पा रही थी। नक्शा हकीकी था और इसके पास ताज की जगह की कुंजी थी, लेकिन साथ ही वो खौफ से भी भरी हुई थी। ये पुरअसरार आदमी कौन था और वो ताज की ताकत के साथ क्या करना चाहता था, और वो कैसे, जो कि एक आम गांव की लड़की थी, इस सबसे जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे इसने नक्शे का जायजा लिया, इसके जहन में सवालात का तूफान उमड़ आया। उसे जवाबों की जरूरत थी और वो भी जल्दी। नक्शे को मजबूती से हाथ में थामे इनारा ने अपनी बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी, इस अज़म के साथ कि वो अपने वालिदैन के छुपे आए हुए राजों को जल्द से जल्द जान लेगी। वो आखिरकार घर पहुंची तो इसने अपने वालिदैन को मुंतजिर पाया। इनके चेहरे परेशानी से सफेद पड़ चुके थे। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर नक्शे का टुकड़ा इनके सामने कर दिया। इसके माँ बाप के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। इसके वालिद ने एक गहरी सांस ली, अपनी बीवी के साथ परेशानी का तबादला किया
और उन्होंने इदारा को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद किया और उसे बिठाया, और अब वो उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार थे जो उन्होंने बहुत अरसे से छुपा रखी थी। इदारा, इसकी माँ ने कहना शुरू किया, इनकी आवाज कांप रही थी, तुम्हारे माजी के बारे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक ऐसी हकीकत जिससे हमने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी जब तक कि तुम बड़ी नहीं हो जाती। इसके वालिद ने बात जारी रखी, कई साल पहले एक तारीख और तूफानी रात में हमें जंगल के किनारे पर रेशमी कंबल में लिपटा हुआ एक नन्हा बच्चा मिला था। वो बच्चा तुम ही थी इदारा। इदारा के जहन में ये इंकिशाफ गूंजने लगा। इसने हमेशा यही सोचा था कि इसके वालिदैन कुछ ज्यादा ही मोहतात हैं, मगर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ इसकी देखभाल नहीं कर रहे थे, वो इसे किसी चीज या किसी से बचा रहे थे। मुझे जंगल में क्यों छोड़ा गया था? इसने सरगोशी में पूछा। इसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। इसकी माँ ने इसका हाथ पकड़ा। हमें नहीं मालूम कि तुम्हें वहाँ कौन छोड़ गया था, मगर अगले चंद दिनों में हमें कुछ अफवाहें सुनाई दी। लोगों में बातें थीं कि एक सयाह जादूगर ने एल्डोरिया का शाही ताज चोरी किया है और इसके साथ शहजादी को भी ले गया है। इनारा की सांस रुक गई। क्या मेरा मतलब है, क्या मैं वो गुमशुदा शहजादी हूँ? इसके वालिद ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ इनारा, हमें यकीन है तुम ही बादशाह की असल वारिस हो। आज की ताकत सिर्फ शाही खून रखने वालों के लिए जागती है, और जब हमें तुम मिली थी तो हमने जान लिया था कि तुम महफूज नहीं हो। हमने तुम्हें अपनी पनाह में लिया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम यहाँ दूर होकर जादूगर की पहुँच और इसके स्याह जादू से बचकर परवान चढ़ोगी। इनारा हैरान रह गई। उसे हमेशा महसूस होता था कि इसकी जिंदगी में कुछ खास है, मगर इसने कभी ये तस्वुर नहीं किया था कि ये सब कुछ ऐसा होगा। वो गुमशुदा शहजादी थी, पुरासरार ताज की असल वारिस, और अगर इसकी सुनी हुई बातें दुरुस्त थीं, तो स्याह जादूगर अब भी ताज की ताकत तलाश कर रहा था, और वो किसी को भी तबाह करने का इरादा रखता था जो इस ताकत को काबू में ला सकता था। इसके वालिद ने मज़ीद वजाहत की कि ताज में एल्डोरिया को किसी भी स्याह ताकत से महफूज रखने की कुव्वत है, मगर सिर्फ असल वारिस ही इसके जादू को बेदार कर सकता है। इसलिए जादूगर ने ताज के साथ शहजादी को भी अगवा कर लिया, और ताज की शाही ताकतों को अपने काबू में रखने के लिए जादूगर को आखिरी वारिस को मारना होगा, जिससे उस ताज का जादू टूट जाता और जादूगर आसानी से उसकी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता। इलारा ने नक्शे की मदद से उस ताज को तलाश करने के लिए महल में जाने का अज़म किया और अपने वालिदैन से मदद चाही। इलारा की माँ ने शाही दावतनामे का जिक्र किया। ये दावतनामा एल्डोरिया के बादशाह और मलका की जानिब से सालाना जश्न के लिए था, जो गुमशुदा शहजादी की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता था। अगर चाहो कभी उसे तलाश नहीं कर सके, लेकिन हर साल इसकी सालगिरह पर सल्तनत पे जश्न मनाया जाता था, इस उम्मीद को थामे हुए कि इनकी बेटी किसी दिन वापस आ जाएगी। इनारा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब इसने दावतनामा पढ़ा। इसने हमेशा सालाना बॉल के बारे में सोचा था और इस बात पर हैरान थी कि इसके वालिदैन वहां जाने के बारे में परेशानी क्यों महसूस करते हैं, मगर इस साल इसके वालिदैन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो महल को देखे जहां इसकी तकदीर इसका इंतजार कर रही थी, किसी को कुछ मालूम हुए बगैर। उन्होंने एल्डोरिया के महल का सफर किया, जहां जश्न की रौनक अपने अरूज पर थी। महल का शानदार मंजर इनारा की नजरों में एक ख्वाब जैसा था। इसकी ऊंची दीवारें और चमकते फानूस सितारों की मानंद रोशन थे, मगर इनारा वहां इस चमक दमक को देखने नहीं आई थी। इसका मकसद सिर्फ एक था, ताज को ढूंढना। जब इसके वालिदैन मेहमानों में घुल मिल गए तो इनारा चुपके से पीछे हट गई और जंगल में मिलने वाले नक्शे का पीछा करते हुए महल की पेचीदा राहदारों में चढ़ने लगी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब वो सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हुई महल की कदीम राहदारियों में नीचे जाती गई। नक्शा उसे गहराई में ले गया, यहाँ तक कि वो एक खुफिया कमरे तक पहुंची जिसे जादू के हॉल ने महफूज रखा हुआ था, जो हवा में झिलमिलाता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे के दरमियान में एक पत्थर के तख्त पर रखा हुआ एल्डोरिया का गुमशुदा ताज था। वो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था, जैसे कि वो हमेशा से इसी का इंतजार कर रहा हो। इनारा एहतियात से आगे बढ़ी। इसका हाथ ताज की तरफ बढ़ रहा था, मगर इससे पहले कि इसकी उंगलियां उसे छू सकती, एक सर्द और जानी पहचानी आवाज ने कमरे में गूंज पैदा की। तो आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया, स्याह जादूगर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, सायों में से नमूदार होते हुए। इनारा की हरकत रुक गई। जादूगर की आंखें बुरे इरादों से चमक रही थी। इसका चेहरा मुस्कुराहट में बिगड़ा हुआ था। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, है ना? इसने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम गुमशुदा शहजादी हो, इस ताज की हकीकी वारिस, मगर मैं इसकी ताकत ले लूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। खौफ और जुर्रात की मिली जुली कैफियत
इदारा के अंदर पैदा हुई। इसने ताज की तरफ देखा। इसकी उंगलियां इसे छू रही थीं और एक अजीब सी गर्मी इसके अंदर फैल गई। इसी लम्हे ताज ने उसे अपनी असल वारिस के तौर पर पहचान लिया। इसका जादू इदारा की रगों में दौड़ने लगा। एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया, जिसने इसके और जादूगर के स्याह जादू के दरमियान एक दीवार बना दी। जादूगर ने गुस्से से फनकारा और एक के बाद एक जादू आजमाता रहा, मगर हर जादू इस सुनहरी रोशनी से टकराकर बिखर गया। एक हतमी जुरात के साथ इदारा ने अपना हाथ बुलंद किया और ताज की ताकत ने जादूगर पर राज वार किया। रोशनी और भी तेज हो गई, कमरे को गर्मी और ताकत से भर दिया, यहाँ तक कि जादूगर का सायादार जिस्म खत्म हो गया और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जब रोशनी मानद पड़ गई तो इदारा ताज को हाथ में लिए अकेली खड़ी थी, जो अब भी चमक रहा था। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसा कि ताज इसका इंतजार कर रहा हो। वो दोबारा अजीम हॉल की तरफ चल दी, जहां बादशाह और मलका मेहमानों से बात कर रहे थे। ताज को अपने सामने रखते हुए इसने शाही जोड़े की तरफ कदम बढ़ाया। इसका दिल जोर शोर से धड़क रहा था। बादशाह सलामत और मलका आलिया, इसने कहा। इसकी आवाज हल्की मगर मजबूत थी। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है, एक ऐसी बात जिसका आपको बरसों से इंतजार था। बादशाह और मलका ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर इसके हाथ में ताज पर नजर डाली। जैसे ही हकीकत इन पर वाज़ा हुई, मलका की आंखें आंसुओं से भर गईं और बादशाह का चेहरा हैरत से जगमगा उठा। जब हकीकत हॉल में फैल गई तो खुशियों भरी सरगोशियां हवा में गूंजने लगी, जो रफ्ता रफ्ता बुलंद होती गईं, यहाँ तक कि पूरा कमरा खुशियों के नारों से गूंज उठा। बादशाह और मलका ने इदारा को अपने करीब कर लिया। इनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इनके दिल खुशी से भरे थे, जिसका वो बरसों से ख्वाब देखते आए थे। मेरी प्यारी बेटी, मलका ने सरगोशी की। इसकी आवाज जज्बात से भरपूर थी। हमने हर रोज तुम्हें याद किया है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए फख्र से उसे देखा। तुम हमारी रोशनी हो इदारा, और अब हमारी सल्तनत का मुस्तकबिल पहले से भी ज्यादा रोशन है। हजूम इदारा के गिर्द जमा हो गया। इनकी खुशियां हर एक को मुतासिर कर रही थीं। फूल हवा में उछाले गए और मौसीकारों ने एक खुशी भरा नगमा बजाना शुरू किया, जिससे पूरा हाल जश्न की आवाजों से गूंज उठा। इदारा ने इर्द गिर्द देखा। इसका दिल शुक्रगुजारी और मोहब्बत से लबरेज था, और अपने दोनों खानदानों के लिए, जो पुराना भी था और नया भी। इस रात सितारों से भरे आसमान के नीचे एल्डोरिया के लोगों ने जश्न मनाया, और जब इदारा अपने खानदान की गर्मजोशी में रक्स कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार अपने घर पहुंच चुकी है। इसका दिल सुकून से भर गया था और इसकी तकदीर पूरी हो चुकी थी।